पहले तो किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन के हॉल से आना, उसके बाद दोबारा से शुरू हो गई है बारिश मस्जिदुल हराम में। वो वाला गेट है जहाँ पे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में दाखिल हुआ करते थे। व्लॉग के अंदर ये लास्ट व्लॉग है मक्कातुल मुकर्रमा का सीरीज का नहीं। अब ये है कि मैंने दो व्लॉग्स को कंबाइन करके ये मैंने व्लॉग बनाया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्योंकि कंटेंट एक ही बनता था। चले बिना इंतजार के ये व्लॉग फिर शुरू करते हैं। आई होप ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा आप लोगों के लिए। व्लॉग की शुरुआत इस तरह से हो रही है। मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ मस्जिदुल हराम के अंदर, और आज जिस रास्ते से जा रहा हूँ इस रास्ते से जाना मेरा ड्रीम होता था, जो आज जाके पूरा हुआ है। तो आपको मैं अपना ड्रीम दिखाता हूँ। ये है शानदार सा गेट, किंग अब्दुल्ला गेट। मैं तो ट्राई करूंगा कि मैं मस्जिदुल हराम में इस गेट से एंटर हूँ। ट्राई क्या यार, सब लोग भी यहीं से एंटर हो रहे हैं तो मैं भी यहीं से एंटर होऊंगा। ट्राई तो नहीं, मौका ही मिला है। माशाल्लाह भाई, आज तो मेरे ड्रीम पे ड्रीम पूरे हो रहे हैं। पहले तो किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन के हॉल से आना, उसके बाद किंग अब्दुल्ला गेट से एंटर होना, और अब सेकंड फ्लोर पे जाना। व्हाट अ ड्रीमी मोमेंट। पहुंच गया हूँ मैं इस टाइम सेकंड नहीं थर्ड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर इस टाइम बन रहा है, लेकिन थर्ड का फैत अब बन चुका है, तो वहीं पे हम लोगों को बिठा रहे हैं। और यहाँ पे एक और बात है यार, यहाँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि एसी नहीं यहाँ पे अभी ऑपरेट होया हुआ। सूरत हाल है। आज जगह यहाँ पे मिली है जुम्मे की नमाज के लिए। ये सामने किंग अब्दुल्ला गेट है, और ये बिल्कुल सामने आप देखिए यहाँ से काबा शरीफ यानी कि खाना काबा बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। मैं अभी नमाज पढ़ के नीचे उतरा हूँ तो ये चीज देखकर भाईजान एक अलग ही लेवल की खुशी हुई है। माशाल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अभी तो फिलहाल ये है, मैं जा रहा हूँ अपने होटल, फिर शाम को आऊंगा और व्लॉग कंटिन्यू करूंगा। शाम के खूबसूरत व्यू के साथ मैंने दोबारा माली है एंट्री। अब यह है कि मैं व्लॉग अब यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर बारिश हो रही है जगह से। इतनी खुशी बारिश अभी थोड़ी सी थमी है कि लोग आ गए हैं और यहाँ पे साफ सफाई होना शुरू हो गई है। 24 घंटे काम चल रहा है अल्लाह के घर का। आज मक्कातुल मुकर्रमा में मुझे सबसे प्यारी शाम मिली है जो आज मिली है। ये जो आप सामने सीढ़ी देख रहे हैं ये वाशरूम की नहीं है, बल्कि नीचे से आने वाले टनल की है, जो कि हरम पाक की है। अगर आपने मेरा सेकंड उम्र वाला व्लॉग देखा है तो आपको याद होगा मैं ही सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आया था हरम पाक की तरफ। व्लॉग तो मैं बाद में शुरू करूंगा, पहले आपको चीजें बता दूं। ये क्या है, ये है पूरा मैप। आई होप मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। नहीं, अब ये है कि फर्स्ट है, ये है अल हरम ये है। उसके अलावा ये जो है पूरा गेट, ये किंग फहद एक्सटेंशन है जहाँ पे हम जाते रहते हैं, और ये गेट है उसका किंग फहद। और इसके अलावा ये किंग अब्दुल अजीज़ का गेट है, और ये है अल उमरा गेट। और इसके अलावा एक और गेट है जिसका नाम है फतेह गेट। तो इसके अलावा ये एक और एक्सटेंशन है जिसका नाम है किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन। ये बिल्कुल नया खाना बना है, और इस गेट का नाम है किंग अब्दुल्ला गेट। ये है सफ़ा, वहाँ से भागते भागते ये है मरवा का गेट। और इस इलाके को जो है पहले इसको कहते हैं अल सफ़ान गेट। ये बिल्कुल लास्ट में है खाना काबा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ये है किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन, और जो सामने है वो है किंग फहद एक्सटेंशन। ये पहले से बनी पड़ी है लेकिन अपडेट हो रही है। कंस्ट्रक्शन अभी वहाँ की जा रही है लेकिन अपडेट हो रही है। पहले मैंने आपको मैप पे दिखा दिया, मैंने आपको रियल में दिखा दिया। ये वो जगह है जिसको मैं काफी दिनों से ढूंढ रहा था और आज जगह जगह मिली है। ये वो जगह है जहाँ पे पुराने जमाने के अंदर, जमाना जहलियत के अंदर, बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। आप लोगों ने सुना होगा। अब इस जगह की खास बात यह है कि इस जगह की खुदाई नहीं होती। अल्लाह ताला ने इस जगह को इबादत का निशान बना के रखा हुआ है। अगर कभी आप लोगों ने आना है, मगर क्यों, तो ये जगह बिल्कुल किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन के बिल्कुल सामने है। अब मैं करने जा रहा हूँ एंट्री किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन में। वैसे तो सुबह भी की थी लेकिन सुबह ऊपर जाना पड़ा और दूसरी साइड से। अब मैं इसके मेन गेट से जाऊंगा और आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाऊंगा।
यहाँ पे सिर्फ बड़ा एक ही मेन दरवाजा है जो कि किंग अब्दुल्ला है, बाकी यहाँ पे 3 दरवाजे लगे पड़े हैं इकट्ठे, लेकिन ये छोटे दरवाजे कहलाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने हर गेट का नंबर भी दिया हुआ है, यानी किस गेट का नंबर क्या है। ये देखें, अब तो रात का वक्त है ना, रश नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे एक्सीलेटर भी बंद कर दिए हैं। इस टाइम इस एक्सटेंशन को 3 हिस्से पे डिवाइड किया गया है। पहले एक्सटेंशन वो जगह है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और नमाजें वगैरह पढ़ रहे हैं। दूसरा हिस्सा ये है कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बस एमी। और लास्ट में ये तीसरा हिस्सा है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कुछ ज्यादा खास है नहीं, तो फिर मैं बाहर निकल रहा हूँ। गेट नंबर 114 ही है जो अक्सर इस एक्सटेंशन के लिए खुला रहता है। ये है उमरा गेट, और वो जो आपको पिलर नजर आ रहे हैं वो है किंग फहद गेट, और जिसके पिलर आपको नजर आ रहे हैं वो है किंग अब्दुल अजीज गेट। ये जो सामने आपको अब गेट दिख रहा है ये है उमरा गेट। मैंने अब तक इस उमरा गेट से कभी भी एंटर नहीं हुआ। दोबारा से शुरू हो गई है बारिश मस्जिदुल हराम में, तो मैंने अब वीडियो बना ली है क्योंकि मैं इसको गंवाना नहीं चाहता था। अब मैं आपको इस मस्जिदुल हराम में बारिश की व्यूज दिखाता हूँ। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं सबसे रोशन ये है किंग फहद गेट, और जो सामने आप देख रहे हैं ये सारी उसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब कि नमाज पढ़ने की जगह। और जो सामने किंग फहद गेट है ना, यहाँ से सिर्फ वही लोग एंटर होते हैं जिन लोगों ने उम्रा करना होता है, और बाकी लोग जिन्होंने सिर्फ मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़नी होती है वो ये दाएं बाएं वाले गेट से एक्सटेंशन में एंटर हो जाते हैं और जाके फिर नमाज अदा करते हैं। वाओ सर, आपको इतनी डिटेल्स कैसे पता चली? जो ये किंग फहद एक्सटेंशन है ना, ये 3 फ्लोर पर मबनी है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और छत। किंग फहद एक्सटेंशन के बाहर बहुत से पंखे वगैरह लगे पड़े हैं। अभी तो फिलहाल बारिश है तो इसलिए बंद है, वरना सुबह के वक्त चल रहे होते हैं और अंदर से पानी निकल रहा होता है ताकि ये गर्मी को कम करे। ये सामने देखे, ये छोटी सी जगह बनी हुई है, ये निवास के लिए नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक्सीलेटर्स हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और छत को आपस में मिलाते हैं थ्रू एक्सीलेटर वगैरह। किंग फहद एक्सटेंशन में इस तरह के 2 पॉइंट है। एक पॉइंट बिल्कुल राइट पे है जो कि उमरा गेट के साथ है, और दूसरा ये है जो किंग अब्दुल अजीज गेट के साथ है। ये है किंग अब्दुल अजीज गेट जो कि भाई बिल्कुल सामने है खुद ही बस स्टेशन के। यहाँ से हम चल कर आते हैं ऊपर। तो कौन सा तीर मारा? मैं आ गया हूँ अंदर किंग फहद एक्सटेंशन के अंदर। तो ये अंदर का व्यू है सारा, जो कि भाई बहुत पुराना है। अंदर से भी इन्होंने जगह बनाई है, और देखे सामने लिखा हुआ है तो अंडरग्राउंड फ्लोर मताफ, यानी कि जिन लोगों ने उम्रा करना होता है ना, उनकी तवाफ ले जाना है तो वो लोग यहाँ जा सकते हैं। और ये देखें, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, यानी जिन लोगों ने तवाफ करना होता है लेकिन उम्र के बगैर होते हैं, वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। एक और बात, यहाँ पे उर्दू को इतनी अहमियत दी जाती है कि जो चीज लिखी होती है वो अरबी, इंग्लिश और उर्दू में लिखी जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब मैं ये दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि अगर आपने मेरा टाइप वाला व्लॉग देखा है तो उसके बाद का ये व्लॉग है। अब ये है कि गेट नंबर 79 मतलब बा मलिक फहद गेट से मैं एंटर हो रहा हूँ उम्रा करने के लिए। मैं उम्रा परफॉर्म करा था तो मुझे ये गेट नजर आया है। तो भाई ये गेट उम्रा गेट अभी भी बंद है, खुलता ही नहीं है। मेरी जिंदगी में मुझे याद नहीं कि मैंने इस गेट को खुला देखा हुआ हो। ये मैं उम्रा करके, उम्रा तो फुल नहीं किया, अभी सफा मरवा ही किया, अभी तो गंज करवानी है। वैसे तो गंज ही है। अच्छा, मैं जगह पे आ गया हूँ और यहाँ पे आना मेरा बार बार ख्वाब है, ड्रीम है। अच्छा, अब ये है कि मैं इस जगह की तो इस इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे ही देता हूँ। ये जो आप बिल्डिंग बिल्कुल सीधी देख रहे हैं ना, ये सफा मरवा है, यानी उसके दरमियान चलने की जगह या भागने की जगह। यहाँ पर WC1 है। 1 से याद आएगा यार नंबरिंग, तो भाई इस जगह से वॉशरूम की गेट्स की नंबरिंग इस जगह से शुरू हो रही है, यानी कि ये मस्जिदुल हराम के गेट्स का इनिशियल पॉइंट है। यहाँ पे एक मजेदार चीज दिखाऊं, जो ये सामने आप घर देख रहे हैं ना, ये वो वाला घर है जहाँ पे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। अब जो ये आप सामने देख रहे हैं पहाड़ टाइप बना हुआ है, इसके ऊपर होटल वगैरह भी हैं। तो भाई इस पहाड़ का नाम है जबल अल कुबैस। अब जो आप ये रास्ता देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा स्लाइड, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तवाफ करना होता है, और जो लोग इस साइड से आते हैं तो ये जगह लेकर जाती है डायरेक्ट उस जगह जहाँ पे ये लोग आके तवाफ वगैरह शुरू करते हैं। और मैं इस पे चढ़ चुका हूँ, और अब यहाँ पे 2 चीज मजेदार चीजें आनी है, वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके भाई ये है बाबुल सलाम गेट। वो वाला गेट है जहाँ पे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में दाखिल हुआ करते थे। एक मजेदार चीज है, सामने आप चेक करें, यहाँ पे 2 किस्म की टाइल्स लगी हुई हैं। एक तो पुरानी है, एक नई है। जो राइट साइड पे है और पुरानी बनी हुई है, ये किंग फहद बना गए थे, और जो बिल्कुल मेरे बाएं हाथ पे है और बिल्कुल नई बनी हुई है व्हाइट कलर की, ये किंग सलमान बना रहा है। वैसे यार ये टाइल्स भी खूबसूरत है, लेकिन पुरानी टाइल्स की भाई अपनी ही बात है। ये वो वाला गेट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे सिर्फ वो लोग जाते हैं जिन्होंने तवाफ करना होता है, उम्रा नहीं करना होता,
और जो लोग उस साइड से आते हैं जिस रास्ते से अब मैं आया हूँ वो लोग यहीं से आते हैं, यहीं से एंटर होते हैं और अंदर जाके तवाफ परफॉर्म करते हैं। मैं तो जा रहा हूँ अब होटल की तरफ और फिर दोबारा वापस आऊंगा क्योंकि आप लोगों को खाना काबा भी दिखाना है जो कि सबसे मेन चीज़ है। लेकिन पहले मैं गंज कमा लूँ और अपना उम्रा कंप्लीट करूँ। दोबारा मैं वापस आ गया हूँ हरम पाक की तरफ। भाई अब मेरा आज लास्ट दिन है, यानी कुछ घंटे रहते हैं फिर मैंने चला जाना आगे जद्दा शरीफ की तरफ। तो मेरा दिल है मैं खाना काबा को बैठ के रज के अच्छी तरह देखूं और सुकून हासिल करूं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सुबह के वक्त भाई हरम पाक बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। आज लास्ट दिन है और आज ही पता चला है कि ये जो सामने दो रंगों ये खड़े हैं ना, व्हाइट और ग्रे, ग्रे इंडोर है और व्हाइट आउटडोर है। ये मैं अंदर आ गया हूँ किंग फहद एक्सटेंशन के अंदर। तो भाई अब देखने को ये मिल रहा है कि अंदर की सफाई हो रही है। तो इससे मुझे आज ये पता चल गया कि अंदर की सफाई सुबह के वक्त होती है क्योंकि रश कम होता है। और इसके अलावा अगर बाइल हॉल की बात की जाए तो भाईजान वो पूरा दिन साफ सफाई हो रही होती है। मैं इस टाइम बैतुल्लाह शरीफ के बिल्कुल सामने बैठा हुआ हूँ और आप गेस करें कि मैं अंदर कैसे आया हूँ और यहाँ तक कैसे बैठा हूँ। भाई मैंने गंज के बाद तो इनाम उतारा नहीं, उसे इनाम पहन के दोबारा मैंने एंट्री कर लिया है, लेकिन अब उम्रा नहीं सिर्फ यहाँ बैठने आया हूँ। पाकिस्तानी ट्रिक यूज किया भाई। शर्म शर्म करो शर्म। अब टाइम आ गया है और अब मैं खाना काबा को अलविदा कर रहा हूँ। ये मैं अब अलविदा करके मस्जिदुल हराम से बाहर आ गया हूँ। भाई तो मक्कातुल मुकर्रमा के जो व्लॉग हैं वो हो गए हैं भाई अब खत्म। तो भाई जो अब नेक्स्ट व्लॉग होगा वो होगा फिर जद्दा शरीफ का। तो ये व्लॉग ज्यादा बड़ा हो रहा है तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई बातों के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।